अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। अब्दुल लतीफ़ जोखियो आपको खुशामदीद कहता है अब्दुल लतीफ़ जोखियो यूट्यूब चैनल में। इंग्लिश की सीरीज़ लर्न इंग्लिश जारी है, तो उसमें आज हम सीखने जा रहे हैं GH के मुतालिक, क्योंकि GH अंग्रेज़ के दो अल्फाज का एक ऐसा मुरक्कब है, दो हरूफ का एक ऐसा मुरक्कब है जो कि मुख्तलिफ वर्ड्स में जब मुख्तलिफ जगह पे आता है या मुख्तलिफ वर्ड्स इसके आगे आते हैं या पीछे होते हैं तो इसकी आवाज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आज डिस्कस करेंगे इसको कि इसकी आवाज़ें किस तरह से चेंज होती हैं, जिसमें अक्सर औकात बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो चलते हैं GH को डिस्कस करते हैं, मगर उससे पहले हमेशा की तरह अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा साथ कायम और दायम रह सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। GH अंग्रेजी का एक ऐसा हर्फ जो कि एक अनोखी किस्म के दो हरूफ का मुरक्कब है। GH ये मुख्तलिफ वर्ड्स में मुख्तलिफ जगह पे आता है, उसमें मुख्तलिफ इसकी आवाज़ें निकलती हैं। ठीक है, GH एक जगह पे आवाज़ निकालता है फे की। ठीक है, GH हमने इससे पहले सुना हुआ है, पिछली दो वीडियो पहले हमने डिस्कस किया कि GH जब किसी वर्ड के शुरू में आता है तो वो गैन की आवाज़ निकालता है। ठीक है, गैन या घे की आवाज़ निकालता है। एक तो इसकी ये वॉइस हो गई कि GH जब किसी वर्ड के शुरू में आता है, स्टार्टिंग में आता है तो वो गैन की आवाज़ निकालता है या घे की आवाज़ निकालता है। ठीक है, जिस तरह गुलाम कादिर, गुलाम नबी, ठीक है, और घेरा, घटा, ठीक है, इस तरह के अल्फाज तो गैन और घे की आवाज़ निकालता है GH। उसके अलावा चलते हैं दूसरी जो आवाज़ निकालता है GH उसकी तरफ। GH गैन के और घे के अलावा आवाज़ निकालता है फे की। ठीक है, जिस तरह लाफ, कफ, टफ, रफ, GH फे की आवाज़ निकाल रहा है। लाफ LAUGH तो लाफ हो जाएगा। कफ कफ COUGH कफ यानी खांसी तो फे की आवाज़ निकालता है। रफ ROUGH रफ तो ये आवाज़ निकाल रहा है फे की। टफ TOUGH टफ यहाँ पे भी फे की आवाज़ निकाल रहा है। ठीक है, तो इन अल्फाज में आवाज़ जो आती है GH की वो आती है फे की। अब क्यों आती है, इसका एक रूल है, जब भी GH के आगे डबल वोवेल आए यानी कि दो वोवेल इकट्ठे आए उसके बाद GH आए और GH वर्ड के आखिर में आए तो फे की आवाज़ निकालेगा। जिस तरह लाफ में AUGH से पहले आ रहे हैं तो ये फे की आवाज़ निकाल रहा है। कफ से OUGH से पहले आ रहे हैं कफ में तो ये फे की आवाज़ निकाल रहा है। रफ में OUGH से पहले आ रहे हैं तो ये फे की आवाज़ निकल रहा है और टफ में भी OU आ रहे हैं GH से पहले तो ये फे की आवाज़ निकल रहा है। तो जब भी GH से पहले डबल वोवेल आए और GH वर्ड के आखिर में आए तो वो फे की आवाज़ निकालता है। ठीक, उसके बाद आते हैं नंबर 3 जो इसका रूल है उसकी तरफ। जब भी GH के से पहले अगर डबल वोवेल आते हैं, दो हरूफ इस तरह के आते हैं जो कि वोवेल हैं तो उसके आवाज़ GH निकलती है, अभी आपने सुना। मगर GH के आगे अगर हम T लगा देते हैं, ठीक है, डबल वोवेल आए या एक वोवेल आए मगर GH के बाद जब भी T लगे तो वो GH को साकिन कर देती है, यानी GH बिकम साइलेंट, वो खामोश होता है, साइलेंट होता है। जिस तरह राइट, ब्राइट, नाइट, हाइट, ब्रॉट, थॉट, इन अल्फाज में GH साकिन हो रहा है। ठीक है, ब्राइट में BRI तो GH, उसके आगे T साकिन हो गया। ठीक है, नाइट NIGH आगे T तो साकिन हो गया। लास्ट में एक डबल वोवेल पहले आए, डबल वोवेल नहीं भी आ रहा है, एक वोवेल आ रहा है तो भी GH के आगे अगर T लग जाती है तो वो साकिन हो जाता है। जिस तरह थॉट THOUGH थॉट, डबल वोवेल आ रहे हैं OU उसके बाद GH मगर आगे T लग गया इसलिए फे की आवाज़ नहीं निकालेगा बल्कि T अपनी आवाज़ निकालेगा और GH को वो साकिन कर देगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा। ठीक, ये तो बहुत ही आसान है, मगर जब हम गौर करते हैं उसके एक और रवैये की तरफ, ठीक है, तो उसमें
ये साकिन रहता है, मगर साकिन तब रहता है जब GH वर्ड के आखिर में आता है, आखिर में भी आता है, उससे पहले डबल वोवेल भी हैं। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि अगर GH वर्ड के एंड में आए और उससे पहले डबल वोवेल हो तो वो GH फेक आवाज निकालता है। मगर ये जो अब मैं जो आपको दो हरूफ बता रहा हूँ, दो अल्फाज बता रहा हूँ, उसमें GH के से पहले डबल वोवेल आते हैं, GH आखिर में आता है, मगर फिर भी वो साकिन रहता है। ठीक है, जिस तरह दो, आल दो, ठीक है, दो THOUGH, OU आते हैं, GH आती है, मगर दो हो जाता है, साकिन हो जाती है GH। आल दो AL THOUGH, OU आते हैं, आखिर में GH आता है, मगर GH बिकम साइलेंट, तो ये साइलेंट हो जाता है। ये इसका क्या रूल है, जो इसके रूल्स हैं उससे ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इसका रूल्स बनाने वाले जाने कि उन्होंने ये किस तरह के बनाए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इस तरह की है जिसमें कोई अल्फाज ऐसे भी होते हैं, कुछ हरूफ होते हैं, अल्फाज होते हैं जो कि बड़ा इनडिफरेंट बिहेव करते हैं, अपने रूल से हट के बिहेव करते हैं। तो ये भी उस किस्म का है जो रूल से हट के बिहेव कर रहा है। ठीक है, इसमें दो, आल दो हो गया, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे भी हरूफ इस तरह के होंगे जो कि आखिर में आएंगे, उससे पहले डबल वोवेल आएगा, मगर GH साकिन रहता है। तो ये इसका इनडिफरेंट बिहेवियर है जो कि रूल से हट के ये बिहेव करता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो और GH के मुख्तलिफ बिहेवियर्स आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आगे अब जो वीडियो आएगी उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस, क्योंकि आपको पता है कि टेंसेस इंग्लिश की जान है। तो टेंस जिस तरह प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस और उसका से मुंसलिक दूसरे टेंसेस जो हैं वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जो वीडियो बने आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।